हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप सभी कोई सेफ हो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के सामने मैं एक बात रखना चाहता हूँ। मैं अ, सबसे पहले तो आप सभी के लिए आने वाले 15 अगस्त के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जिस तरीके से न्यूज़ पर बताई जा रही है कि कोरोना की जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फिर से, तो प्लीज़ घरों पर रहें, प्रिकॉशंस लें। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, मैं निशांत, एक कांग्रेस वर्कर, बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने अपनी इस नई वीडियो को लेकर के आया मैं, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। लेकिन आज जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 2020 में जब पहली बार जब कोरोना की लॉकडाउन हुई थी, पूरे देश में एक तरफ महामारी फैली हुई थी, पूरी देश में लॉकडाउन था, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार कांग्रेस की विधायकों को खरीद करके सिंधिया जी के साथ मिलकर भाजपा सरकार बनाने में लगी हुई थी। तो आप कहते, आपने तो जानते हैं ना कि जैसे को तैसा कहता है। तो आज उनके साथ बिहार में क्या हुआ? कहाँ गई उनकी चाणक्य नीति? जो अमित शाह कहते हैं अपने आप को कि मैं चाणक्य हूँ राजनीति का, वो कहाँ गई उनकी चाणक्य नीति? अमित शाह जी और मोदी जी, देश अच्छे तरीके से आपकी सारी कूटनीतियों को जान चुका है। आपने युवाओं को धोखा देने के लिए जो ये अग्निवीर का जो ये नया स्कीम निकाला है, 4 साल में रिटायरमेंट, उसके बाद कहा था आपने उसके बाद कहा था आपने 2 करोड़ लोगों को, सबसे पहले आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम युवाओं को रोज़गार देंगे। उसे घटाकर कुछ दिन पहले आपने कहा था 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। अरे भाई, कब दोगे, कहाँ दोगे, कैसे दोगे, कुछ कभी तो आप बताते नहीं। लेकिन जुमले में आपका स्टैटिस्टिक्स हमेशा अच्छा चलता रहता है। ऊपर से ये अग्निवीर योजना में युवाओं का एक गला काटना, उनके सपनों का गला घोंटना, ये काम ही आप कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके का आपने स्कीम निकाला, अब कोई सेना में जाने के लिए भर्ती नहीं होगा। आप तो चाइना को आंख लाल करके दिखाने वाले थे ना। आप तो दरवाज़ा खोल कर दे रहे हैं उन्हें अंदर आकर के अपनी ज़मीन को कब्जा करने के लिए, जो गांव बसा रहा है कि हमारे सेना में तो अब सिर्फ 4 साल की नौकरी है। सारे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे कि इस नौकरी में जाकर करेंगे क्या, ऐसी 4 साल की नौकरी लेकर के। और उस 4 साल में भी अगर कुछ मारे गए तो फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, शहीद हुए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नौकरी लेकर के क्या करेंगे? इससे अच्छा दूसरी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो मतलब आप तो धीरे धीरे अपनी बॉर्डर को खाली करने में पूरी लगे हुए हो, और उसी चाइना को दरवाज़ा खोल के दे रहे हो, पाकिस्तान को दरवाज़ा खोल के दे रहे हो कि आओ कब्ज़ा कर लो हमारी धरती को। लेकिन हम ऐसा होने देंगे नहीं। किसानों के साथ आपने जिस तरीके से अन्याय किया, और उस वक्त पर हम लोगों ने आंदोलन करके, और पूरे विपक्ष की आवाज़ एकमात्र श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने आपको चुनौती दे करके उसे विड्रॉ भी करवाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास वैसे नेता हैं। आप चाहे जितने भी ईडी सीबीआई कर ले, चाहे तो मुझे भी जेल में डाल दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे जेल में डालेंगे, मेरे जैसे हज़ारों का कांग्रेस का कार्यकर्ता आ जाएंगे सड़क पर। एक जाएगा 10 आएगा। आप हमारे को जान से भी मार देंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चाई है हम उसके लिए डेफिनेटली लड़ेंगे। आप ईडी सीबीआई जितने भी आपके ईडी सीडी जो भी हैं, आप उन सबको लगा लो। सीबीआई, इनकम टैक्स जो भी है, सारे रेड करा लो। हमें किसी का डर नहीं, किसी का परवाह नहीं। क्योंकि हम सच पे चलते हैं, और सच को कभी भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जीत हमेशा अंत में सच की ही होगी। और उसके बाद आज, जैसा कि अभी आप सभी को जानते हैं, अग्निवीर को के खिलाफ अभी हम लोगों ने अभी जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभी जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा साथ दें, ताकि आने वाले जितने भी युवा हैं जो सेना में जा कर के अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं, जो नेवी में एक लेफ्टिनेंट कमांडर बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ों पर जा कर के अपने देश की सीमा को रक्षा देना चाहते हैं, प्लीज़ उनके हित के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ी आवाज़ है।
आप हमारा साथ देंगे, आपने हमारा साथ दिया किसान आंदोलन विड्रॉ करने में, किसानों के साथ मिलकर हमने लड़ाई की तो वो विड्रॉ हुआ। अगर आप हमारा साथ देंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम अपनी जीत हासिल करेंगे। रहा सवाल ईडी और सीबीआई का, तो सोनिया जी तो गए थे ना ईडी के ऑफिस में। उन्होंने तो कहा था कि हम रात के 9 बजे तक बैठने के लिए रेडी हैं। ईडी के ऑफिसर्स ने कह दिया मैडम हमारे पास आपके लिए अब कोई सवाल नहीं, अब आप जा सकते हैं। तो जब सवाल ही नहीं है तो बुलाया किस लिए थे फिर? अगर जैसा कि रणदीप सुरजेवाला साहब ने कहा, अगर हिम्मत है मोदी सरकार की, सारे कैमरे को एक बार फिर उस ईडी ऑफिस के रूम में ले जा करके लगा दीजिए, ताकि देखे तो सही कि कौन से मैटर पे क्या सवाल पूछ रहे ईडी ऑफिसर्स, और उन्हें जवाब भी तो आप कहते हैं ना कि हम जवाब सही नहीं दे रहे, तो क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्या जवाब दे रहे हैं वो तो आप देखें ना। 5 दिन तक बिठाया राहुल गांधी जी को, लेकिन एक बाल बांका ना कर सके। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ तो मार सके ना कोई। वो गलत है ही नहीं तो ईश्वर उनके साथ है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, भारतीय यूथ कांग्रेस का साथ दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ दीजिए। हम आगे बढ़कर ये अग्निवीर स्कीम को भी कैंसिल कराएंगे। इनकी किसी भी कूटनीतियों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।